B.Ed सेकेंड ईयर एंड इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर पेपर स्कूलिंग सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिटी में यूनिट नंबर 5 का आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सेल्फ ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज, आत्म अवलोकन अभ्यास की अवधारणा। इसमें हम आज ये पढ़ेंगे कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन या आत्म अवलोकन क्या होता है। पुराने समय से या प्राचीन काल से ही मानव समाज में रहा है और अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों की वह स्वयं समीक्षा करता है कि उसने कौन कौन से कार्य दिन भर में अच्छे किए और कौन कौन से कार्य गलत हुए, और इन गलत कार्यों को दोबारा नहीं दोहराने के लिए मुझे इसमें क्या सुधार या प्रयास करना चाहिए ताकि ये गलती दोबारा ना हो। ये हम जनरली सभी लोगों की एक डेली रूटीन होता है जिसमें हम अपनी मिस्टेक्स को दोबारा नहीं करने के लिए प्रैक्टिस भी करते हैं और अपने दिन भर की घटने वाली घटनाओं में अच्छे और बुरे को कंक्लूज़न निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रक्रिया से आत्म अवलोकन का अभ्यास प्रारंभ होता है और इसे ही सामान्य शब्दों में हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं जब हम अपने डे टू डे रूटीन प्रैक्टिसेस को एनालाइज करते हैं। अब अगर हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो आत्म अवलोकन बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ वन सेल्फ, हम अपने बारे में स्वयं चिंतित होते हैं और and the different parts of one's being, developing a power to distinguish the many impulses and conflicting with their derives one to action. यह एक ऐसी मानसिक विचार प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने कार्य और व्यवहार में अपेक्षित सुधार लाने के लिए स्वयं का मूल्यांकन करता है तथा अपनी क्षमताओं को निखारने और सुधारने का स्वयं प्रयास करता है। By identifying ourselves with our inner being, we are able to observe our thoughts and feelings. जब हम काबिल हो जाते हैं अपनी आत्मा को समझने के या अपने आप को जान पाते हैं तो हम इसके लिए भी काबिल हो जाते हैं जहां हम अपनी सोच और अपनी चाह को समझ पाते हैं। Our surface personality, this helps us in improving our self vision. और हम अपने व्यक्तित्व को निखारने और उसे सुधारने के लिए आने वाले लक्ष्यों को समझ पाते हैं। अब ये बात आती है कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाए, हम वन सेल्फ यानी कि हम अपनी आत्मा का अवलोकन करेंगे कैसे। तो इसके बहुत इजी स्टेप्स होते हैं कि हम अपने दिमाग को जागरूक कैसे करेंगे, जहां हम अपने बारे में आत्म अवलोकन करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ साथ में हम अपनी चिंतन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रक्रिया है वो है बी अवेयर ऑफ मैनी वॉइसेस। जो हमारा दिमाग सोच रहा है, बहुत नए नए थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। ऑल आर नॉट डिवाइन एंड मैनी में ओनली बी अ वॉइस ऑफ डिज़ायर। हमें हमारी उन हज़ारों बातों और हज़ारों चिंतनों में से उन समस्त चिंतनों को स्वीकार करने की अपेक्षा उन चंद आवाज़ों को सुनना चाहिए जो हमारे लिए वास्तविक रूप में हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है। बी अवेयर ऑफ द एस्केप एटीट्यूड, लुकिंग फॉर रीजंस टू नॉट टू ऑब्जर्व वन सेल्फ एंड टर्न इनवर्ड। हमें ये समझना होगा कि हम इन बहुत सारे विचारों में से कौन से विचारों को आगे लेकर जाएंगे। नेक्स्ट है देयर इज डेंजर ऑफ ईगो, द सेंस ऑफ आई, गोइंग बिहाइंड द सरफेस लेवल आई इज इम्पॉर्टेंट। जब हम अपने बारे में सोचने लगते हैं तो समस्या यह आती है कि आत्मावलोकन करते करते हमारे व्यक्तित्व में मैं की भावना का विकास भी होता जाता है, परंतु हमें यह समझना चाहिए कि जो आई फैक्टर होता है इसे हमें वी फैक्टर में किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम स्वयं के बारे में अधिक सोचने लगेंगे तो यह आई फैक्टर वाली फीलिंग हमें सेल्फिश ज़्यादा बनाएगी, जिससे हमारे जो विचार होंगे वो उसी तरह से डेवलप होंगे जैसे हमारा आई या हमारी पर्सनैलिटी चाहेगी।